वो तो मूड क्यों खराब है? तुम कुछ छोटे बच्चे थोड़ी हो कि मुझे तुम्हें फीडर बना के देना पड़ेगा। खुद ही खाना बना लेते या कुछ मंगवा लेते। मैंने पहले कब खाना बनाया है? और क्या हो गया अगर तुम्हें भूख लगी है तो? तुम ऑनलाइन भी तो ऑर्डर कर सकते थे ना, पैसे तो हैं तुम्हारे पास। और मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूं जो तुम्हारे लिए खाने बनाओ। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये काम करने की आदत नहीं है। बाहर भी मैंने कभी भी नहीं की है और यहां भी नहीं कर सकती। भैया लड़की ढूंढ ली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड विशाल। वो लड़की भाई, वो उसके घर का माहौल हमारे घर का माहौल तो काफी डिफरेंट है। वो कैसे एडजस्ट करेगी इधर? भैया बहुत अच्छी लड़की है, वरना मेरी दोस्ती ना होती उससे। अलमीर देखो, ये चंद दिनों की बात तो है नहीं, सारी जिंदगी का मामला है। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। और तुम दोनों के मिजाज में काफी फर्क नजर आता है मुझे। भैया मैंने समझाया उसको बताया हमारे घर का माहौल, हमारे ट्रेडिशंस, और वो राजी है खुद को बदलने के लिए। कौन बदलता है? समीर को देख लो, आज तक बदल पाया वो वानिया को। एंड आई कैन नॉट अफोर्ड अनदर वानिया इन माई हाउस। गलती तुम्हारी है, ऑफिस तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुमने अपना नुकसान खुद किया है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मिशी ऐसे नहीं चलते रिलेशनशिप्स। ऐसे नहीं होता कि मेरी इनकम में अपना हिस्सा लेना तुम अपना राइट समझो और जब मुश्किल वक्त में खड़े होने की बारी आए तो तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। पैसे कमाना ना तुम्हारा फर्ज है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारा ही फर्ज है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और अपनी ज्वेलरी बेच दूंगी। और बाय द वे, वैसे भी वो ज्वेलरी मुझे मॉम ने गिफ्ट की थी, तुम्हारी नहीं है वो। You have no idea. तुम मेरी अगर मदद कर लेती हम इस क्राइसिस से साथ गुजर जाते। Oh really? इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं ज्वेलरी बेच देती तो सब कुछ ठीक हो जाता? I don't think so. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। No. सड़क पर आ गया हूं मिशी, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। बैंक 4 दिन बाद ऑक्शन पे लगा देगा दफ्तर। अभी भी वक्त है, 4 दिन है मेरे पास। अगर हम उनको पे करते हैं तो ये सब खत्म हो जाएगा। देखो, तुम किसी से पैसे ले लो ना और पेमेंट कर दो। किसी से उधार ले लो। बड़े भैया से पैसे ले लो, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, वो तो तुम्हें आराम से पैसे दे देंगे। भैया मिशी की ख्वाहिश है कि उसका एक अलग घर हो। आप कभी यूरोप जाएं और वहां देखें बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के कितने अच्छे तरीके से एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं और जल्दी अपनी लाइफ में स्टेबल भी हो जाते हैं। वहां का कंपैरिजन यहां से मत करो। क्यों ना करो? आपके ये असूल, आपकी ये बातें 100 साल पुरानी है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। खामोश खामोश, एक लफ्ज भी और मुंह से मत निकालिए। तुम कौन होती हो मेरी सोच बदलने वाली, या मुझे सही और गलत बताने वाली? ये मेरा घर है, यहां मेरे असूल चलते हैं। हमारी खानदानी रिवायात को फॉलो किया जाता है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैं अपने खानदानी दस्तूर बदल दूं? हरगिज नहीं। अलमीर बेटा, बदगुमानी एक ऐसी धुंध है जो कि आंखों के सामने नजर आने वाले मंजर को भी धुंधला देती है। और इस वक्त तुम शदीद बदगुमानी में मुब्तला हो। तुम्हें वही नजर आ रहा है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है और तुम्हें बताया जा रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा वही जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं। मेरे सामने मेरा वो भांजा अलमीर नहीं,
जो मेरी गोद में खेला करता था। आज का अलमीर कल की तरह बच्चा नहीं है, आज के अलमीर को समझ है। खैर, इस वक्त शायद तुम्हें कुछ भी समझाना जो है वो बेकार है। कहो बेटा। जाने दीजिए ना, अब ये बेटा बेटा कहना, जब मानते नहीं है तो कहते क्यों? ये ड्रामे छोड़े और प्लीज अब ये शो करना भी छोड़ दें कि आपको बहुत दुख है मेरे घर से जाने का। तुम क्या कह रहे हो अलमीर? वही जो सच है भैया। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अब सही समझा हूं, पहले गलत समझता आ रहा था आपको मैं। अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो अलमीर। और जो भैया ने किया समीर भाई, उसका क्या? अगर भैया ने गलत किया भी है तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता इस तरह से उन पे उंगली उठाने का। और भैया ने कुछ गलत नहीं किया, अरे बाप बन के पाला है उन्होंने हमको, और तुमने सारे लिहाज तोड़ दिए। अरे आपको तो पता ही नहीं है इन्होंने किया क्या है। मैं बाहर गया होता किसी काम से, वापस आया तो मेरा सारा सामान ऑफिस का कार्टन में पैक कर दिया, पूरे ऑफिस के सामने, पूरे स्टाफ के सामने मेरी हैसियत खोल के रख दी कि ये हैसियत है मेरी। वो सामान भैया ने नहीं, मैंने पैक किया था। तुम लाख कहो महविश, लेकिन इस बात को नहीं तुम झुठला सकती कि एक बच्चे की जिंदगी में बाप के किरदार की क्या अहमियत होती है। जिंदगी के हर पहलू में तुम्हें बाप के नाम की जरूरत पड़ेगी। तब क्या करोगी तुम? हजारों बच्चे हैं ऐसे दुनिया में जो बाप के नाम के बगैर चल रहे हैं और उनकी माँ अकेले उनको संभाल रही है, लाताल्लुक हो चुके हैं अपनी औलाद से। महविश, वो अलग केस होता है, उसमें बाप खुद बच्चों से लाताल्लुकी करता है और माँ को मजबूरन ये सब कुछ अकेले करना होता है। तो मेरे केस में क्या डिफरेंट है? मेरे केस में भी यही हुआ है। महविश, कबीर ने मुझे घर से निकाल दिया, पलट के पूछा तक नहीं। ये लाताल्लुकी नहीं है तो और क्या है? महविश, तुम्हारे और कबीर भाई के बीच में बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और जिस दिन तुम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई, वो तुमसे माफी मांगने आए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है वो आएंगे, मुझसे माफी मांगेंगे और मैं माफ कर दूंगी? कौन हूं मैं? चाबी से चलने वाली गुड़िया हूं? कोई रोबोट हूं कि बटन लगाया है, दबा देंगे तो फौरन इशारों पे नाचना शुरू कर दूंगी? नहीं शीबा, जीती जागती इंसान हूं मैं, दिल है मेरे अंदर, दिमाग है, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। महविश, अगर इंसान से कोई गलती हो जाए ना तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता, तो हम क्यों नहीं माफ कर सकते? शीबा, मैं एक आम इंसान, मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा और मैं माफ नहीं करूंगी। और हाँ, आइंदा मुझसे इस बारे में बात नहीं करना। महविश,